जेठ जी सुनिए तो, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे जेठ जी? अरे जेठ जी, How dare you? मेरे घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपने तो बुलाया था मुझे। Shut up! जेठ जी, Shut up! अबे को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं, ओके? निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस को बुलाना है? बुलाओ। मैं खुद चाहती हूँ कि पुलिस यहाँ आए, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस यहाँ आई तो जेल में नहीं, तुम्हारे घर वाले जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? Absolute nonsense. रिलैक्स हो। Mom, I can't relax, okay? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? ओम, तुम फिक्र मत करो। शिवाय ना उस भूरी कोड़ी लाल लगाम को ना घर में रहने नहीं देंगे। जब भी हमें लगता है कि इस औरत को हमने फाइनली अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ये औरत दोबारा वापस चली आती है। कर्मों का फल इसे ही कहते हैं। इंसान जो बोता है वही काटना भी पड़ता है। समझ लो, 25 साल पहले तुम लोगों ने जो बोया था उसे काटने का वक्त आ गया है। जिस टेप की बात अभय कर रहा था, उस टेप में क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं जेठ जी। नहीं पता? उस टेप में सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि कल्याणी मिल्स में आग तुम ओबरॉयज ने लगवाई थी। Stop this nonsense. सभी ने मुझे खुद बताया उसके पास ऐसा कोई टेप नहीं है। एग्जैक्टली, वो टेप अभय के पास नहीं, मेरे पास है। आप देखना चाहेंगे जेठ जी? मैं इसे नहीं मानता। बड़े पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। दिस टेप इज डॉक्टर्ड, ओके? और वैसे भी इस टेप के अंदर, इस वीडियो के अंदर बड़े पापा माचिस जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये कहीं नहीं दिख रहा है। आधा सबूत है और ये कोर्ट में एक्सेप्टेड नहीं होगा, ओके? दिस इज हाफ द ट्रूथ। इसलिए तुम इस वीडियो के बिना हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, ऑलराइट? कोर्ट में ये सबूत नहीं माना जाएगा। दिस इज ओनली द हाफ ट्रूथ। पूरा सच जानना भी कौन चाहता है? मीडिया लोगों को तो मसाला चाहिए, जो इस टेप में काफी है। आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है जेठ जी। और मीडिया खुद इस टेप को ऐसे प्रेजेंट करेगी कि हंगामा मच जाएगा। ओबरॉय खानदान पे उंगलियां उठेंगी। फिर ओबरॉय एम्पायर का क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लीगल केस होगा, स्कैंडल होगा, इंक्वायरी कमीशन बैठेगी, तेज जेल जाएगा और फिर स्टॉक्स गिर जाएंगे। ये सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम्हारी पूरी फैमिली बिखर जाएगी। हिम्मत बोलो। स्मार्ट हो। दादी, आप परेशान मत होइए। शिवाय सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी तक तो उस चुड़ैल को शिवाय ने रफा दफा भी कर दिया होगा। देखा दादी, मैंने कहा था ना, शिवाय उस चंटू माई को। माता, ये फिर वापस आ गई। स्वेतलाना अब यही इसी घर में रहेगी। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शिवाय? शिवाय बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम जानते हो ना ये किस टाइप की औरत है। फिर भी
अगर शिवाय ने यह फैसला लिया है तो इसके पीछे वजह जरूर होगी। अगर तेरा यही फैसला है तो हमें मंजूर है। एक मिनट, मुझे मंजूर नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों आप इस चंटू माई को वापस इस घर में लेकर आए? अनिका, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं ओम को, गौरी को, दादी को, किसी को भी परेशान नहीं देख सकती। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं ना। अगर बाकी सब मेरा फैसला मान गए तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही? मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे पता है इस चिपड़ी ने ना आपको ब्लैकमेल किया है। मुझे बताइए, हम हैं आपके साथ। बताइए क्या ब्लैकमेल किया इसने? क्या अनिका, जस्ट स्टॉप इट। ऐसे कैसे स्टॉप इट? हाँ बताइए मुझे। ओह माय गॉड, कितना बोलती है ये। कैसे हैंडल करते हैं आप इसे जेठ जी? ओह, जेठ जी की दुकान हैंडल की बच्ची। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रही है? अगली बार बीच में बोली ना तो तेरा सर होगा और मेरी चांदनी। लिसन, तुम दोनों के बीच में बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में बात करोगी तो मैं बोलूंगी। और अगर तू मेरे घर के मामलों में दखल देगी ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूं। और अगर तूने मेरे घर की शांति बर्बाद की तो तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। घर की शांति तो आप बर्बाद कर रही हैं जेठानी जी। ओके, जस्ट स्टॉप इट। जो मैंने कह दिया कि इस बात में मत पड़ो, तो क्यों बात को बढ़ा रही हो? शिवा, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अपने कमरे में जाओ। शिवा, मैं ये नहीं देख। मैंने कहा रूम में जाओ। छोटी बहू को सब अकेला छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, कोई है? छोटी बहू का सामान अंदर लेकर आओ। स्वेटलाना इज बैक। मेरे हाथों में नाव नाव चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन। क्या था ये सब? हाँ, तुम उन लोगों से ऐसे कैसे बात कर रही थी? कैसे जानती हो तुम ओबरॉयज को? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से इन ओबरॉयज को जानती थी? अब पता चल गया ना, so just relax। Exactly, अब पता चल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि उस टेप के लिए तुमने मुझे क्यों ब्लैकमेल किया था, ताकि तुम इस घर में आ सको, राइट? तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा है। सच सच बोलो ना। मैंने तो तुम्हें पहले से ही बताया था, मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, ओबरॉय से बदला। अनिका, मैं मुझे कुछ कहना है तुमसे। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन बात तो सुन लो ना। मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बात सुनोगी तुम? से कह रहा हूं मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम्हें बात करने की फुर्सत ही नहीं है। ओके, शिवाय सिंह ओबरॉय नाम मेरा है, कोई इग्नोर नहीं करता है मुझे, कोई नहीं करता है। नीचे मैं तुमसे तुम सुन रही हो? जैसे शिवाय सिंह ओबरॉय को कोई इग्नोर नहीं करता रहा, वैसे अनिका पे भी कोई नहीं चिल्ला था, और वो भी ऐसे ही बिना किसी बात के, जब मेरी कोई गलती भी नहीं है। यू गेट दैट? तोड़फोड़ कर ली, मेरी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड मुझ पे फेंक दिया। इस आप बराबर अब बात कर सकते हैं फाइनली। बात करने की ही कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन कहाँ, आपने तो अपना राग शुरू कर दिया। स्टॉप इट अनिका, लीव, स्टॉप इट अनिका, यही तो करते हैं आप। क्योंकि तुम मुझसे रीजन पूछ रही थी उस बात का। ओके, तो आप बता सकते थे ना मुझे, क्या है वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या बात है। हाँ, मैं नहीं बता सकता। एक मिनट, क्यों नहीं बता सकते आप? मतलब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है?
भरोसे की बात नहीं है। भरोसे की ही बात है शिवाय, तभी तो आप मुझे फिर से अपने प्लान में शामिल नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बता रहे। जबकि हमने क्या किया था, वो क्या वाव लिया था ना, वादा किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सारी प्रॉब्लम का मिलके सामना करेंगे। देखो ये मेरी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारा इनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरा प्लान खराब हुआ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओ मेरे चुनु मुनु पतिदेव, इतनी सी उम्र में इतना सारा गुस्सा। पानी पी लो, ठंडे हो जाओगे। तुम चाहती क्या हो? हाँ, What the hell do you want? ऊंची आवाज में कोई बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मत भूलो, वो टेप मेरे पास है, उस टेप के बिना तुम ओबरॉयज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही करो। अंडरस्टैंड? तुमसे ज्यादा चालाक औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। आई एम द बेस्ट। मेरे कुछ अपने रीजंस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, वक्त सही नहीं था। सही वक्त में मैं तुम्हें बताऊंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी, ओके? शिवाय, जैसे आप चाहते हैं ना कि मैं आप पे भरोसा करूं, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करें। लेकिन नहीं, कहाँ आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ओबरॉय परिवार की, तो नींव है ये ग्रेट वॉल एसएसओ, जंग लड़ने अकेले चले जाते हैं, है ना? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है। कुछ बोलेंगे? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बहुत बोल चुकी हो। चुप होगी अभी? नहीं होंगी चुप। मैं बोलूंगी, और मैं तब तक बोलूंगी जब तक आप मुझे बात नहीं बताएंगे। आप सबको चुप करा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चुप नहीं करा सकते, समझे आप? नहीं होंगी मैं चुप। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? मुझे धमकी दे रहे हैं आप, मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, चुप होगी? आप मुझे ऐसे डराएंगे, धमकाएंगे, मैं तब भी नहीं डरूंगी, समझे? Listen to me, Anika. You're right. स्वेतलाना मुझे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन वो क्या चीज़ है मैं वो तुम्हें अभी भी नहीं बता सकता। मुझे सब सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और इसीलिए स्वेतलाना को इस घर में रहने दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ फैमिली में सबको, इनफैक्ट ओम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इससे, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ अनिका, आई स्वेयर इट्स फॉर द फैमिली। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझ पर ट्रस्ट करो। जैसे ही मुझे सारा सच पता लगता है, सबसे पहले मैं तुम्हें आके बताऊंगा। अनिका को बुरा लग रहा है। स्वेतलाना को इस घर में मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बड़े पापा को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। शिवाय पीना, इसे कौन चुप कराता है? ओके फाइन, मैं मानता हूं कि शिवा के डिसीजन के पीछे कोई मोटिव है, कोई मकसद है, लेकिन उस औरत को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है मैं कर सकता हूँ? शिवाय, गौरी, भाभी, मॉम, कोई भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हम कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली हो। जब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों कर रहे हैं? शिवाय के लिए। लुक, मैं जानता हूं कि तू बहुत अपसेट है, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे दोनों भाई हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। रिलैक्स। आप दोनों हर बार मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार मेरी बारी है। मुझे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, इसलिए शाम को मैंने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। नाउ लिसन, आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, डेकोरेशन से लेके केटरिंग तक। घर पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए, कार्पेट्स चेंज हो जाने चाहिए, और ये सारे वास में एक्सपेंसिव और फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए। ओबरॉय मैंशन किसी महल से कम नहीं लगना चाहिए, समझ गए? गुड, जाओ काम पे लग जाओ। ओके मैम।
तो तुम यहाँ? मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी, फिर मैंने सोचा किचन चेक कर लेती हूँ। आखिर नौकर वहीं मिलते हैं। एक झांप में दीवार पे सट जाई वे। हम इस घर के नौकर नहीं है, बहू है। नौकर बनकर ही आई थी तुम, चुलबुल। याद है, इस घर में नौकर बनाकर हम तुम्हें लेकर आए थे। मेरे इशारे पे नाचती थी, मेरा हुक्म बजाती थी, मेरे जूते उठाती थी। ओह माय गॉड, इतना ऑयल! तुम छोटे शहर लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, बस ऑयली और स्पाइसी फूड बनाना आता है। आज शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इंटरनेशनल क्यूजीन डिसाइड कर लिया है मैंने, सबन को समझा दिया है। मेक श्योर डिनर में सिर्फ वही बने, समझ गई? और तू समझ ले, तेरा जो ये इंटरनेशनल क्यूजीन है ना, गया तेल लेने। किचन में कोई काम नहीं है, चलो जाओ। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ और अपनी मर्जी से जाती हूँ। लेकिन आज तुम हमारी मर्जी से जाओगी। बुरी नजर हो या बुरी भला, क्या काम आता है? लाल मिर्च, लाल मिर्च। लाल मिर्च दाल में डालनी है, ओ ज्यादा तीखी ना हो जाए। कौरी भाभी, आपको पता है ये चाकू सिर्फ सब्जियां काटने के काम नहीं आता, बल्कि और भी बहुत कुछ काटने के काम आता है। ओह, हमारा चौक। हाँ। ओह, अनिका भौजाई, हाँ? जरा देखिए इसमें बराबर घी तो है। क्या खुशबू आ रही गौरी। सटलाना से पंगा, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेशरम बुढ़िया, शर्म के साथ साथ दिमाग भी बेच दिया है का? पगला गई हो तुम? Have you gone mad? What the hell is wrong with you, Svetlana? शुरुआत अनिका ने की। मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, ओके? इस घर में रहना है तो तमीज से रहो। मेरी फैमिली में अगर किसी को भी तुम्हारी वजह से एक खरोच भी आए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिलैक्स जेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। आज शाम को मीडिया के सामने मेरी मुंह दिखाई है, तो मैंने इन लोगों से सिर्फ इतना कहा कि शाम को कॉन्टिनेंटल खाना बनना चाहिए, बस। तो फिर क्या था, ये तीनों मेरे पीछे पड़ गई, मुझे किचन में रुकने नहीं दिया, भगा दिया मुझे। शुक्र है कि हमने तुझे सिर्फ किचन से बाहर निकाला है। हम तीनों अगर अपने पे उतर आए ना, शहर से बाहर निकाल देंगे। देखा जेठ जी, ऐसे बात करती है मुझसे, ये इज्जत रहेगी मेरी इस घर में। जितनी इज्जत तुझे मिलती है ना, तो उसके काबिल भी नहीं है। This is how she speaks to me. मीडिया वालों के सामने ये मुझसे ऐसे बात करेगी तो मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगी? मुंह दिखाने लायक है कहाँ वैसे तू? और बताओ, आज ऐसे मुंह की मुंह दिखाई है बड़े भैया। Just shut up. Shut up. तो तेरी आज मुंह दिखाई है ना, मैं भी देखती हूँ कि मीडिया वालों के सामने तो अपना मुंह कैसे दिखाती है। ऐसा रायता फैलाऊंगी कि अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। Don't challenge me. मैं स्वेतलाना हूँ। मैं भी अनिका हूँ। जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो ना, उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। जो रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी स्कूल में ही पढ़ी हुई है। नहीं जाएगी ये।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।